राम राम सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश गिरिजासुमन मंगल मूल सुजान कहत अध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोधनी के जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरे बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़ी भगति मधुरता जाय। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। तो बिरति चर्म अस ज्ञान बद लोभ मोह रिपुमारी। जय पायऊँ सो हरि भगत देखु खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से आप अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए तो पुनि सप्रेम बोलेऊँ खगराऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रसन्न मम काहू बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपने सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। तो प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी। सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। तो संत असंत मरम तुम जानहु। तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। तो मानस रोग कहूँ समुझाई। तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। तो नर तन सम नहीं कवन उते देही। जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग नीसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी।
मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तो सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हुई है विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेले ही, करते डारी परस मणि देही। ऐसा मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन मकाया, संत सहज सुभाऊ खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। तो संत सहाई दुख पर हित लागी, पर दुख है तू असंत अभागी। बुर्ज तरु सम संत्र कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। राम, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं तो सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि भूषक एवं सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, अजिम सही शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अथम ग्रह के तू। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभय दय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। तो संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमे इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकारी होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। तो हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गरुड़ जी की निंदा करने वाला मनुष्य
अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो सुर श्रुति निंदक जो अभिमानी, रव रव नरक परहिते प्राणी। हुई उलक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रव रव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। तो सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर हो तरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। तो प्रीति करहि जो तीनऊ भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु पखाई, हरस बिखाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा ढा है, खुजली है। हर्ष विखाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगण, कंठमाला या मेघ घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो अहंकार अति दुखत डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहारुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृणा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। तो जुगो विधि ज्वार मत सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी,
त्रिबहु सो दशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक व्याधि कम बस नर मरहिए, आसाधि बहु व्याधि अपीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहो समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हे राम राम राम, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग, जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हई हई सब के लखी बिरले ने पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही जानते हैं। जाने ते छी जहीं कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनहि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुंभद्य पाकर ये मनुष्यों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बनो संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदरूपी वैद्य के बचने से विश्वास हो, विषयों को आशा ना करें, यही संशय परहेज हो। तो रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही ता जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते। जान्यू तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाणई नित नाई, ए विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए
उत्तम बुद्धि रूपी भूख नीति नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। हे नारायण राम हरे, हे श्री राम हरे श्री राम हरे। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सब कर मत खगनायक एहा, कर्यऊ राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। तो कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बर कहूँ मारा। फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृग त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सम सस शीस बिखाना। अंधकारु बर रबहि न साव्यो, राम विमुख न जीव सुख पाव्यो। मृग तृड़ा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। तो हिम ते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बारी बधे बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिऊ, या सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। बोलो सिया बोलो रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। सिया बोलो रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो हर हर महादेव शंभो की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री खाटू श्याम, जय जय श्री गणेश जी महाराज की जय। जय 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 श्री हरि की जय।
राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय श्री राधे श्याम सियापति राम। जय हो प्रभु रामचंद्र भगवान।